गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका एकाउंट्स प्लानिंग के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर निकेन सिंह राठौर। तो देखो, आपको पता चल चुका है कि अपना एनएमसी का न्यू सिलेबस आया है और सभी बच्चे कह रहे हैं कि इसमें से सब कुछ रिड्यूस किया गया है। रिड्यूस सिलेबस आया है। ये टर्म ही बिल्कुल कहते हैं कि रिड्यूस सिलेबस आया है, जबकि ये सिलेबस रेशनलाइज किया गया है। रेशनलाइज का मतलब होता है कि जो चीजें रिपीटेड है, कुछ चीजें क्या है रिपीटेड होती हैं एनसीईआरटी के अंदर, उन रिपीटेड चीजों को हटाया गया है ताकि बच्चे को वो चीजें दो बार ना पढ़ना पड़े, उसके ऊपर से बर्डन कम हो। अब देखो, बर्डन कम किया गया है तो ये भी सोचो, स्टूडेंट अब दो तरह के हैं। बच्चों को लगेगा कि उनका सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो फिर आराम की मुद्रा में चले जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे वो। और जो बच्चा समझदार है, वो बच्चा समझदार है कि सिलेबस कम हुआ है तो इसका मतलब कंपटीशन टफ हुआ है। मतलब अगर आप सिलेबस कम सोच के चल रहे हो तो इसका मतलब कंपटीशन ज्यादा हुआ है, तो एक सीरियस बच्चा अब और ज्यादा पढ़ेगा। जबकि एक नासमझ बच्चा इसको सोचेगा कि उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, सिलेबस कम हो गया तो ज्यादा एंजॉय कर सकता है। बिल्कुल गलत। अब मैं आपसे बायोलॉजी के कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूंगा। जैसे यूनिट फर्स्ट होती है हमारी डायवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो इसमें हम देखें तो कुछ पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है, जैसे कि 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, है ना। और ये थोड़ा सा जो पार्ट होता है डायवर्सिटी का, ये प्रैक्टिकल पार्ट होता है। इस प्रैक्टिकल पार्ट को थ्योरेटिकल पढ़ना व्यर्थ होता है, इसलिए इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। जैसे कि जू क्या होता है, हर्बेरियम क्या होती है। हर्बेरियम जैसे हम बनाते हैं, वो कागज पर पार्ट्स के पार्ट स्पेसिमेन को चिपकाते हैं, वो पार्ट बिल्कुल हटा दिया गया है और बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है जो यूनिट 2 में आ रही है, देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है इसकी वजह से ये बायोलॉजी का सिलेबस शायद दोबारा रिव्यू करना पड़े, एनएमसी को शायद दोबारा सिलेबस निकालना पड़ेगा। इतनी बड़ी एरर हुई है कि इंसेक्ट के जो ब्रैकेट में फ्रॉग लिख दिया गया है, इंसेक्ट और फ्रॉग पहले नहीं थे, केवल कॉकरोच था, ठीक है। अब कॉकरोच न्यू एनसीईआरटी से बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट इन्होंने फ्रॉग के ब्रैकेट में लिख दिया है इंसेक्ट। मतलब फ्रॉग इंसेक्ट है या इंसेक्ट और फ्रॉग ऐड किए गए हैं इंसेक्ट के नाम पे, तो कॉकरोच है एनसीईआरटी के अंदर और वो नई एनसीईआरटी में नहीं है। तो देखो, फ्रॉग तो हम मानते हैं कि एम्फीबिया है, शायद मार्स सिलेबस, मार्स के अंदर कोई, मुझे लगता है जुपिटर का कोई होगा जब फ्रॉग इंसेक्ट होता होगा, हमारे यहाँ तो फ्रॉग एम्फीबिया है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बहुत एरर है और इसको वापस ठीक किया जाएगा और शायद सिलेबस दोबारा भी आ सकता है, ओके। आगे देखें हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो इसमें सेल डिवीजन वगैरह जो होते हैं और सेल की जो स्ट्रक्चर होती है, ये बिल्कुल सिलेबस को बिल्कुल वैसा का वैसा रखा है, कि कोई चेंज इसमें नहीं किया गया है। तो पहली यूनिट में चेंज हुआ है और सेकंड यूनिट में चेंज हुआ है, और सेकंड यूनिट की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस दोबारा आ भी सकता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखें प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ इन प्लांट्स, अब आप इसको कह रहे हैं कि डिलीटेड है, बट ये डिलीटेड नहीं है। हमें अच्छी तरह से पता है, जब हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे, और जाइलम और फ्लोएम में हमें बताना पड़ेगा उसके अंदर के यूनिडायरेक्शनल होता है ट्रांसपोर्ट, के बाय डायरेक्शनल होता है, उसके अंदर हमें बताना पड़ेगा कि कौन नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट कर रहा है और कौन नाइट्रोजन का इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, सिलेबस को रिड्यूस नहीं किया गया है, रेशनलाइज किया गया है कि प्लांट एनाटॉमी के अंदर हम ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम इसको दोबारा एज ए चैप्टर क्यों पढ़े, तो इस चैप्टर को बिल्कुल हटा दिया गया है क्योंकि ये ऑलरेडी प्लांट एनाटॉमी के अंदर ऐड किया हुआ है। इसके बाद बात करें मिनरल एंड न्यूट्रिशन। अब देखो, मिनरल एंड न्यूट्रिशन पूरी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आप नाइट्रोजन को देख लेना, मैग्नीशियम को देख लेना, इन सबके यूजेस जैसे रेस्पिरेशन के अंदर है, जैसे कि अपन देखें कोई भी चीज है, इसके न्यूट्रिशन के यूजेस पूरी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बिखरे हुए हैं, तो ऐसे अलग इसको पढ़ने की कोई जरूरत हमें नहीं है। अब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वर्नलाइजेशन केवल इसी चैप्टर के अंदर था और कहीं भी नहीं है, तो वर्नलाइजेशन को हटाया गया है, और डेवलपमेंट प्लांट एनाटॉमी के अंदर ऑलरेडी वैसे ही है। अब बात करें फोटोपेरियोडिज्म, बताओ प्लांट लाइट का प्लांट के ऊपर इफेक्ट, तो बताओ हम जब वो चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर कौन सा फोटोसिंथेसिस, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे बताओ तो लाइट का इफेक्ट पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो लाइट का इफेक्ट जब हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ लेंगे तो फिर एज ए चैप्टर प्लांट कोर के अंदर हमें फोटोपेरियोडिज्म पढ़ने की क्या जरूरत है। तो इस चैप्टर, इस टॉपिक को यहां से हटा दिया गया है, हटाया नहीं है क्योंकि ऑलरेडी किसी और चैप्टर के अंदर ऐड है, ठीक है। दूसरा बात करें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर से देखो सबसे बड़ी अगर यूनिट की बात करें अपन प्लांट में, तो मतलब बायोलॉजी के अंदर, तो बायोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी यूनिट ही प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर मुझे पता था कि पूरा एक चैप्टर उड़ाया जाएगा क्योंकि उससे स्टूडेंट पे बहुत बर्डन बनता है, और सबसे बड़ा सिलेबस टॉपिक देखें सबसे ज्यादा अगर वास्ट कोई पढ़ता है तो वो पढ़ती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। बच्चे को पढ़ने में से बहुत समय लगता है, अगर बच्चे के ऊपर वास्तव में बर्डन कम करना था तो इसमें से ही चैप्टर गायब किए जाने थे, और मुझे लगता है एक नहीं से 2 चैप्टर गायब किए जाने चाहिए थे, बट इसमें से एक चैप्टर हटा दिया गया है। और सबसे इजी चैप्टर अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछोगे तो बताएंगे वो डाइजेशन वाला ही होता है,
ठीक है, तो कोई बड़ा उपकार नहीं किया हमारे ऊपर एनएमसी ने। सबसे बड़ी यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी मानी जाती है और इसमें से सबसे सिंपल चैप्टर को इसमें से हटाया गया है। एक आध चैप्टर उठा दे तो भैया हम शुक्रिया भी कर सकते थे एनएमसी का, बट ये सब बिल्कुल बकवास है। सबसे सिंपल चैप्टर हटा के, है ना, हमारे ऊपर उपकार किया गया डाइजेशन वाला। क्लियर। नेक्स्ट बात करें हम रिप्रोडक्शन की, तो हाँ, इसमें कह सकते हैं कि जो इसका 4 यूनिट, ये 12th का हमारा यूनिट बनती है जिसमें 4 चैप्टर है हमारे, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गन में हटाया गया है, बिल्कुल नहीं हटाया गया है, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है। बताओ, इसमें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हम पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते? और एनिमल जब किंगडम पढ़ते हैं तो उसमें हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, मोनेरा पढ़ते हैं तो मोनेरा में बाइनरी फिशन बैक्टीरिया का सब कुछ पढ़ते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन ऑलरेडी हर जगह पर किंगडम्स के अंदर और मोनेरा के अंदर, प्रोटेस्टा के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये यहां से 12th के अंदर से हटाया गया है, क्योंकि 11th में ऑलरेडी इसकी बहुत ज्यादा हमने डिस्कशन कर लिया होता है। ठीक है। दूसरी बात करें, जेनेटिक्स की बात करें, तो देखो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर बनते हैं तो जेनेटिक्स से बनते हैं, और जेनेटिक्स के अंदर कोई हेरफेर नहीं किया गया है। इसका मतलब सबसे ज्यादा इस बार वेटेज जो रहेगा क्वेश्चंस का ऑलरेडी रहता है, और इस बार सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा वो जेनेटिक्स का रहेगा। यानी कि कंपटीशन अगर टफ करेगा तो ये वाली यूनिट करेगी, इससे सबसे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। मतलब बच्चों को सबसे ज्यादा अगर फोकस करना है तो इस यूनिट पे करना पड़ेगा आपको, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के अंदर। हर बार इससे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और इस बार भी इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, और इसमें किसी तरह का कोई हेरफेर नहीं किया गया है, ना कोई चीज ऐड की गई, ना कोई चीज हटाई गई है। क्लियर। अब आते हैं हम बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन वेलफेयर की। बायोलॉजी का यूज हम ह्यूमन के ग्रोथ के लिए किस तरह से कर सकते हैं, उसके यूजेस के लिए, लाइफ को इजी बनाने के लिए किस तरह से कर सकते हैं, ये चीजें इसमें आती हैं। तो इसके अंदर से ये चीज हटा दी गई है, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, कि फूड को इंप्रूवमेंट। देखिए, ये एक देखे से देखें तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए। फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये चैप्टर वास्तव में एग्रीकल्चर के अंदर आना चाहिए, बायोलॉजी के अंदर इसको ऐड नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये फूड को इनहेंस करने का हमारा नहीं होता है, बायोलॉजी वालों का नहीं होता है, ये काम बिल्कुल एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड होता है। तो इसको बिल्कुल सही जगह पर डाल दिया गया है हमारी एनसीईआरटी से हटा के। हाँ, मैं इसको मान सकता हूँ कि ये चैप्टर बिल्कुल सही हटाया गया है। इसके अलावा हेल्थ और डेंगू और चिकनगुनिया, कुछ नए डिजीज इसके अंदर ऐड कर दी गई है जो पहले इसके अंदर नहीं थी, जैसे डेंगू हो गया है, चिकनगुनिया हो गया है, और टोबैको अब्यूज हो गया है। क्लियर। टोबैको के जो मिसयूज हो रहे हैं, इससे क्या क्या हमारी बॉडी पर नुकसान होते हैं, वो सब चीजें इसके अंदर ऐड कर दी गई हैं। अल्कोहल से रिलेटेड चीजें तो पहले से थी, है ना, और टोबैको वाली जो मिसयूज है इसके ऐड कर दिए गए हैं। ओके। अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये भी काफी अच्छा चैप्टर माना जाता है, इससे बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इसके बाद बात करें बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। देखो, इसके अंदर से हमें देखने वाली बात होगी कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये हमारी न्यू एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, न्यू एनसीईआरटी के अंदर हमारे नहीं है, और ये इसमें से भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो हमें इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और एक पूरा चैप्टर इसके अंदर से गायब किया गया है, वो है हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज को बिल्कुल इस चैप्टर को गायब कर दिया गया। पहले इसके अंदर इकोलॉजी के अंदर 4 चैप्टर थे, अब एक चैप्टर और हटा के केवल कितने चैप्टर बचे हैं? 3 चैप्टर बचे हैं। ठीक है, एड इसके अंदर से कुछ भी नहीं किया गया है। और एक और देखें अपन, तो इसमें सक्सेशन जो होता है, तो बच्चों को बिल्कुल समझने में बहुत प्रॉब्लम आती थी कि पायोनियर स्पीसीज से किस तरह से क्लाइमैक्स स्पीसीज आती है ना, और एक बंजर जगह पर किस तरह से एक हरा भरा जंगल विकसित हो जाता है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था, ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है,